हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है थाइमस। थाइमस क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसका रोल क्या होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर और साथ साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। आपका दोनों की दोनों चीजें हम ना एक साथ कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करेंगे थाइमस से। थाइमस क्या होता है अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम के हिसाब से पहले देखेंगे, बाद में हम आपको लास्ट में ना कि वो भी पढ़ा दूंगा एंडोक्राइन सिस्टम वाला, उसका क्या रोल होता है, उसके कौन कौन से हार्मोन्स निकालता है वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थाइमस से। थाइमस देखिए क्या होता है। थाइमस जो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कुछ अदर्स भी होते हैं, कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज जिसको बोलते हैं, माल्ट हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, हमारा थाइमस होता है। ओके, और ये कहाँ पे लोकेट होता है, हमारे मीडियास्टिनम रीजन में। मीडियास्टिनम रीजन में होंगे लोकेटेड ये आपका ये थाइमस जो होगा। मीडियास्टिनम यहाँ पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, उस रीजन में हमारा लोकेट होता है ये। इन द चेस्ट रीजन में, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में, और बिहाइंड द स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल पीछे पाया जाता है हमारा थाइमस। ओके, वेट कितना होता है इसका एट बर्थ के टाइम पे इसका वेट कितना होता है, 10 से 15 ग्राम। ओके, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, जैसे हमारा प्यूबर्टी हमारी एज आती है, उसका वेट बढ़ने लग जाता है, उसका साइज भी बढ़ने लग जाता है। तब कितना उसका वेट हो जाता है, 30 से 40 ग्राम हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसका वेट होता है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम टीनेजर की उसमें आते हैं, स्टेज में आते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा आपके सेल्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा लिम्फोसाइट्स चाहिए होते हैं इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है। ओके, और लास्ट में फिर हमारा प्यूबर्टी जब खत्म हो जाती है, धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ने लगती है, तब इसका वेट जो होगा, साइज जो होगा, दोबारा कम होने लग जाएगा, और दोबारा आपके बर्थ के टाइम पे इतना वेट होता है, साइज होता है, ये उस पर आ जाएगा। ओके, और लार्जेस्ट साइज इन चाइल्डहुड एंड साइज डिक्रीज बाय एज। तो इसका जो बच्चों के टाइम पे इसका जो साइज होता है थाइमस का, वो बड़ा होता है। तो आपका बच्चों में थाइमस ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा लार्ज साइज में पाया जाता है, और चाइल्ड आपका जो अडल्ट में जो होता है इसका साइज कम पाया जाता है, छोटा पाया जाता है। ओके, क्योंकि आपका जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जब हमारी एज बढ़ने लग जाती है, उसका थाइमस का जो सेल्स होते हैं ना, वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे आपके एडिपोज टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। आपके फैट जो होता है ना, उससे रिप्लेस हो जाते हैं। फैट मतलब एडिपोज टिश्यूज, उससे रिप्लेस हो जाएंगे ये। ओके, देन इसके बाद देखिए इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना थाइमस का, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स कनेक्टेड बाय एन इस्थमस। तो ये क्या है, थाइमस जो है ना, ये ऐसा आपको दिख रहा है, एक इसका ये लोब है, एक इसका ये लोब है, और ये बीच में आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। जैसे आपके थायराइड ग्लैंड में इस्थमस होता है जो कि दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है, ऐसे ही हमारा थाइमस में भी इस्थमस होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा, इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, इस्थमस बोलेंगे। ओके, तो बाइलोब्ड होता है, ये बाइलोब्ड ऑर्गन है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, और जो हमारा लोब्स होता है वो इनक्लोज्ड बाय फिब्रस कैप्सूल। लोब होगा ना, इसके ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये आपका डार्क ब्राउन कलर का जो कैप्सूल है ना, वो किससे बना हुआ है, आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से आपका ये लोब बना होता है। ओके, और ये जो कैप्सूल जो होता है ना, जब अंदर इसकी तरफ जाता है तो आपके ये लोब्स को भी छोटे छोटे और लोब्यूल्स में बांट देता है। ओके, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो आपका जो लोब है वो बेसिकली कितने डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। ओके, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, जो आपको लाइट कलर से दिख रहा है। ओके, ये क्या होगा, हमारा मेडुला होगा। ठीक, अब देखते हैं कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मेडुला के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम। कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिकर्सर्स टी लिम्फोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसाइट्स ही बोलते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है थाइमोसाइट्स, नया टर्म सुन रहे होंगे आप। तो थाइमोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, या फिर प्रिकर्सर्स होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स के। ठीक है, तो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, आपका ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि आपका बोन मैरो ने क्या करा, बी सेल्स भी बनाए, टी सेल्स भी बनाए। बी सेल्स आपके उधर ही मैच्योर हो गए बोन मैरो के अंदर ही, लेकिन आपके जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर होंगे इधर आके थाइमस के अंदर। ठीक है, टी से थाइमस, टी से टी सेल्स, पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो आपका थाइमोसाइट्स जो हैं वो आपके इधर आएंगे, कॉर्टेक्स तक आएंगे, कॉर्टेक्स में आपके थाइमोसाइट्स ही पाए जाएंगे। इसके बाद जब ये मेडुला रीजन में जाएंगे ना, तब ये मैच्योर आपके पाए जाएंगे। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेज। तो इसमें आपके इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको और क्या मिलता है, एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स में मिलते हैं, और आपका मैक्रोफेज भी इसमें पाया जाता है। ठीक, मेडुला की हम बात करेंगे। मेडुला क्या होता है, ये जो लाइट वाला पोर्शन है आपका मेडुला है। मेडुला देखते हैं मेडुला क्या होता है। कंटेन्स फ्यूअर एपिथेलियल सेल्स एंड हायर
प्रोपोर्शन ऑफ मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। इसमें एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स हैं वो तो कम होंगे इसमें, लेकिन इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो कैसे पाए जाएंगे, मैच्योर पाए जाएंगे और ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे आपको आपके मेडुला के अंदर, ठीक है, जो कि अब थाइमोसाइट से कन्वर्ट होकर किस में आ गए हैं, आपके टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए हैं थाइमोसाइट से। ओके, फाइनली फाइनल स्टेज ऑफ टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन भी इसको बोलते हैं मेडुला को। तो मेडुला की आपकी थाइमस का जो मेडुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेज बोलते हैं टी सेल की मैचुरेशन के लिए, ठीक है। हैसेल्स या फिर थाइमिक कॉर्पसल्स, रिमूवल ऑफ अपोप्टिक या फिर डेड थाइमोसाइट्स। तो आपको ये दिख रहा होगा इसके मेडुलर रीजन के अंदर आपको ये दिख रहा है थाइमिक कॉर्पस्कल्स। ये क्या होते हैं, इसको हम हैजल कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं आपके एप्टॉप्टिक या फिर हमारे डेड आपके थाइमोसाइट्स को या फिर डेड आपके लिम्फोसाइट्स को, जो आपके टी सेल्स जो आपके जो डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, खराब हैं, उनको ये रिमूव कर देगा। इसका ये काम होता है आपके थाइमिक कॉर्पस्कल्स का। अब इसके बाद क्या होगा ना कि आपका ये जो टी सेल्स हैं अब इधर मैच्योर हो गया, ठीक, थाइमस के अंदर आपका मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये थाइमस से निकलेगा और जाएगा कहाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपका ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी चले जाएगा, आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जाएगा, आपके लिम्फॉइड टिश्यूज में जाएगा, और क्या इसके अलावा आपका लिम्फ सर्कुलेशन में आएगा। इसके अलावा आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में भी आ जाएगा। ओके, तो लिम्फोसाइट्स आपके इस तरीके से बॉडी में रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थाइमस, कि आपका थाइमस का एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, वो उसका क्या रोल होता है, कौन कौन से इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। तो थाइमोसिन आपका रिलीज करता है, ये इंड्यूस करता है टी सेल का डिफरेंशिएशन एंड एनहांस द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डिफरेंट इम्यून सेल्स। तो ये क्या करता है, टी सेल को डिफरेंशिएट करता है। टी सेल भी आपका आगे जाके डिवाइड होता है टी हेल्पर सेल्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करवाने का काम करता है। साथ साथ ये इनहेंस करता है आपके इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को, कि आपका जो आपका इम्यून सेल है उसका फंक्शन कैसा होगा, उसको भी ये आपका इनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक। थाइमोपोइटिन भी रिलीज करता है, ये फ्यूल द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स एंड टेल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। तो ये क्या करता है थाइमोपोइटिन, कि आपका ये प्रोड्यूस करेगा टी सेल्स को, ठीक है, टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, उसको थोड़ा सा प्रोडक्शन में हेल्प करता है थाइमोपोइटिन, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को फास्ट करवाएगा। और ये बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, तो उसको बोलेगा कि हार्मोन रिलीज करो जब भी हमारी टी लिम्फोसाइट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर थाइमस के बारे में, कि थाइमस क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।